हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग साइंस बीएसएम लेक्चर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि लम्स के 2024 के एमसीक्यूज़ में आए थे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो से एंड तक कनेक्ट रहिएगा। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है, अ pelvic muscle exercise that is used to strengthen tuberococcygeal muscle and help in female to cure incontinence is called। फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है pelvic muscle की एक्सरसाइज जो कि स्ट्रेंथ देती है tuberococcygeal मसल को। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? कीगल एक्सरसाइज। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो टर्म है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है अप्रोप्रिएट है? सो फ्रेंड्स, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वंस मेंटल इमेज ऑफ वन सेल्फ। ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट नीडेड फॉर वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जो है मोस्ट नीडेड होता है? सो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑप्शन इज प्रोटीन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग अर्ज टू वाइट दैट कांट बी सप्रेस्ड इज। सो फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है इनवॉलंटरी लॉस होना यूरिन का जिसमें जो है स्ट्रॉन्ग अर्ज हो वाइट करने की और वो सप्रेस भी ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्ज इनकॉन्टिनेंस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जांपल है? सो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वुड यू डिस्क्राइब मोर अबाउट यू। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। सो फ्रेंड्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हम पूछते हैं, मतलब पेशेंट के अबाउट और भी ज़्यादा पूछते हैं, जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि जिसमें हम जो है पेशेंट जो है हाँ या ना में जवाब दे। जैसे कि आर यू हैविंग पेन नाउ, तो उसमें वो यस या नो बोलेगा। सी ऑप्शन में भी ऐसे ही होगा, डी में भी है। तो फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन की जो एग्जांपल है वो है बी नंबर ऑप्शन। वुड यू डिस्क्राइब मोर अबाउट यू। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पेन दैट इज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन गोज अवे विथ हीलिंग यूजुअली 6 मंथ और लेस इज कॉल्ड। इसमें कहा जा रहा है वो पेन जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो और हीलिंग के साथ वो भी चला जाए, या तो वो 6 मंथ रहे या फिर उससे कम, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट पेन। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे पेन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, अगर लॉन्गर ड्यूरेशन होता तो फिर क्रोनिक होता। अगर यहाँ पे शॉर्टर ड्यूरेशन है तो एक्यूट पेन है। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ मेडिकेशन। इनमें से कौन सा जो है डिसएडवांटेज है ओरल रूट ऑफ मेडिकेशन का? सो फ्रेंड्स, डिसएडवांटेज में ड्रग में है अनप्लेजेंट टेस्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, कि ड्रग का जो टेस्ट है वो ख़राब होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सेल्फ स्टीम रिफर्स टू। सेल्फ स्टीम जो है वो किसको रिफ़र करती है? जजमेंट ऑफ वंस ओन वर्थ। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द डेटा कलेक्टेड बाय नर्स व्हाइल डूइंग असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट इज नोन एज। वो डेटा जो कि नर्स कलेक्ट कर रही है जब असेसमेंट कर रही है क्लाइंट की, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव डेटा, क्योंकि वो नर्स कलेक्ट कर रही है। और जो पेशेंट बता रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव डेटा। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी नंबर, ऑब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अनदर नेम फॉर नी चेस्ट पोजीशन इज। नी चेस्ट पोजीशन के लिए अनदर नेम क्या है? बी नंबर ऑप्शन, जेनोबैक्टीरियल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीप डिसऑर्डर इज मोस्ट प्रिवेलेंट। कौन सा जो स्लीप डिसऑर्डर है मोस्ट प्रिवेलेंट है? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है इनसोम्निया। डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन आफ्टर डेथ। डेथ के बाद डिस्कलरेशन हो जाए स्किन की तो उसे हम क्या बोलेंगे? लिवर मोर्टिस। और ए ऑप्शन की बात की जाए, अगर अल्गर मोर्टिस की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कूलिंग ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी जो है वो कूल हो जाए, ठंडी पड़ जाए डेथ के बाद। सी ऑप्शन में राइगर मोर्टिस, इसमें क्या हो जाता है? मसल स्टिफनेस हो जाती है राइगर मोर्टिस में डेथ के बाद। ऑटोलाइसिस में क्या होता है? बॉडी के अपने सेल्स होते हैं वो बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी नंबर। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन कॉलेरा आर स्टैंड फॉर। कॉलेरा जो है एक नेमोनिक है पेन के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आर जो है वो रिलीविंग फैक्टर को शो कर रहा है। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, आर जो है रिलीविंग फैक्टर को शो कर रहा है। नेक्स्ट है, अ स्कूल एज चाइल्ड 5 to 12 ईयर्स ऑफ एज नीड्स। स्कूल एज चाइल्ड जो है जो कि 5 से 12 साल के मतलब बीच में है,
तो उन चाइल्ड को कितनी जो है स्लीप लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप। नेक्स्ट एमसीक्यू है सबलिंगुअल मेडिकेशंस आर। सबलिंगुअल मेडिकेशंस जो हैं held in the cheeks, put underneath the tongue, given by inhalation, applied directly on the skin. So friends, sublingual means below the tongue. Yeah, put underneath the tongue. B option is correct one. फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है द टर्म ब्लोनफोबिया इज डिफाइंड एज। ब्लोनफोबिया जो टर्म है उसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है फियर ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस होता है। सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन, द फियर ऑफ नीडल्स एंड इंजेक्शंस। नेक्स्ट एमसीक्यू इन विच फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस द एस्टेब्लिश्ड गोल्स आर एवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड आउटकम। डिजायर्ड आउटकम के अकॉर्डिंग नर्सिंग गोल्स जो होते हैं वो एवेल्युएट किए जाते हैं। तो उस कौन से प्रोसेस में, नर्सिंग प्रोसेस के कौन से फेज़ में ये होता है। तो फ्रेंड्स ये जो है इवोल्यूशन फेज़ में होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू लॉस ऑफ वॉलंटरी एबिलिटी टू कंट्रोल फीकल एंड गैसियस डिस्चार्ज थ्रू एनल स्फिंक्टर। इसमें कहा जा रहा है वॉलंटरी एबिलिटी जो है वो लॉस हो जाए फीकल कंट्रोल के लिए। सो फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलेंगे, बोवल इनकॉन्टिनेंस। अगर यूरिन की लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल यूरिन के लिए हो, मतलब लॉस हो जाए, ये एबिलिटी वॉलंटरी एबिलिटी जो है यूरिन के लिए लॉस हो जाए तो उसे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलेंगे। मगर यहाँ पे जो है फीकल एंड गैसियस डिस्चार्ज के लिए बोला जा रहा है तो बोवल इनकॉन्टिनेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फैक्टर लीड टू डिले इन वॉइडिंग। यूरिन पासिंग में जो फैक्टर लीड करते हैं डिले करने में, तो वो कौन से फैक्टर है। इनसफिशिएंट टाइम के किसी के पास टाइम नहीं होता है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, कहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी जो है कहीं पे अवेलेबल नहीं होती, अनअवेलेबल होती है। लैक ऑफ प्राइवेसी होती है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो सो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि ये सारे फैक्टर है जो कि लीड करते हैं टू डिले इन वॉइडिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा जो है ट्रू नहीं है। सो फ्रेंड्स ए ऑप्शन में जो है स्लो वेव स्लीप, ये जो है रैपिड आई मूवमेंट में नहीं आता। जबकि बी ऑप्शन में पल्स, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है रैपिड आई मूवमेंट में। मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है और ड्रीम्स जो हैं वो भी रैपिड आई मूवमेंट में आते हैं। सो फ्रेंड्स ए ऑप्शन इज़ करेक्ट वन कि ये जो है ट्रू नहीं है रिगार्डिंग रैपिड आई मूवमेंट के। नेक्स्ट है पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन इज कॉल्ड। पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसयूरिया। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट है एवरेज डेली यूरिन आउटपुट इन एडल्ट इज़। एडल्ट में एवरेज डेली यूरिन आउटपुट जो है 1500 to 2500 ml। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। क्योंकि फ्रेंड्स नॉर्मली जो होता है वो 1.5 से 2 लीटर 1.5 लीटर से 2 लीटर तक होता है। सो यहाँ पे 1.5 की जगह 1500 ml होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग पासिस इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिससे जो है ड्रग जो है ब्लड स्ट्रीम में पास हो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट है इंसाइट इनटू वंस ओन एबिलिटी। किसी बंदे के अंदर उसकी अपनी जो एबिलिटीज़ हैं वो किसको रिफ़र करती हैं, सेल्फ नॉलेज। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन बॉडी फ्लूइड्स आर लॉस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बिकम इम्बैलेंस द कंडीशन इज़ नोन एज। कि जब जो है बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाए और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इम्बैलेंस हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशन को डिहाइड्रेशन। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट है 26 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन इज। नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि वो जो है स्ट्रॉ, एम्बर और ट्रांसपेरेंट होता है। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज गिवन एट एंगल ऑफ। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होती है वो 90 की एंगल पे दी जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल साइन ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सी जो है फिजिकल साइन नहीं है पुअर न्यूट्रिशन की। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन कि जिसकी जो टंग है वो रेड हो अपीयरेंस में और उसके सरफेस पेपिलाई प्रेजेंट हो टंग पे। सो फ्रेंड्स सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये जो है फिजिकल साइन ऑफ पुअर न्यूट्रिशन नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है डेंटल कैरीज, ये भी पुअर न्यूट्रिशन में आता है। ब्रिटल, डीपिगमेंटेड, इजीली प्लग, थिन स्पार्स हेयर्स, ये भी पुअर न्यूट्रिशन की साइन है। स्पून शेप्ड ब्राइटल नेल्स, ये भी पुअर न्यूट्रिशन की साइन है।
So friends, next MCQ, the nurse will most likely need to take initiative in setting priorities when the patient. फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि नर्स जो है इनिशिएटिव लेगी प्रायोरिटीज़ को सेटिंग करने के लिए जब पेशेंट जो है उसको क्या होगा. इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इज डेमोन्स्ट्रेटिंग एंगर टूवर्ड नर्सिंग स्टाफ, रीड एट 6th grade लेवल, यूज़ अ कल्चरली बाउंड हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस. तो फ्रेंड्स इसमें जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा. एज अ लाइफ थ्रेटनिंग, जब पेशेंट जो है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में होगा सो नर्स क्या करेगी, इनिशिएटिव लेगी प्रायोरिटीज़ को सेटिंग करने के लिए. नेक्स्ट है 30 नंबर MCQ, लीकेज ऑफ यूरिन डिस्पाइट ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड इनकंटिनेंस. ए ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट MCQ, इंसुलिन इज मोस्ट कॉमनली एडमिनिस्टर्ड विया विच रूट, सबक्यूटेनियस. ए ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नर्सिंग डायग्नोसिस. इनमें से कौन सी जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, एक्यूट पेन. क्योंकि फ्रेंड्स अस्थमा, अपेंडिसाइटिस ये जो है मेडिकल डायग्नोसिस है. सो एक्यूट पेन जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस है. Friends, next MCQ, nursing diagnosis that is based on presence of associated sign and symptoms and is present at the time of assessment is called. कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो कि प्रेजेंस हो, जिसमें जो है साइन और सिम्टम जो है वो प्रेजेंट हो और एट द टाइम ऑफ असेसमेंट की टाइम पे प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी डायग्नोसिस, एक्चुअल डायग्नोसिस. नेक्स्ट MCQ, पेरेंट्रल रूट इन्वॉल्व्स. पेरेंट्रल रूट जो है इसमें क्या आ जाता है, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रावीनस, सबलिंगुअल, बकल. तो फ्रेंड्स इंट्रावीनस जो है बी ऑप्शन तो पेरेंट्रल में आ जाता है. नेक्स्ट MCQ, फिजियोलॉजिकल साइन ऑफ डेथ इज एब्सेंस ऑफ. फिजियोलॉजिकल साइन क्या होती है डेथ की, जब क्या एब्सेंस हो, पल्स, ब्रीदिंग, रिफ्लेक्सेस, ऑल ऑफ द अबव. फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव ये सारे एब्सेंस हो तो ये जो है फिजियोलॉजिकल साइन होती है डेथ की. नेक्स्ट MCQ, अ पेशेंट स्टेट दैट ही हैज़ अ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग. पेशेंट बता रहा है कि उसे जो है स्लीप करने में डिफ़िकल्टी हो रही है. सो कौन सी जो है अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन होगा. फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एडमिनिस्टर अ सेडेटिव एट बेड टाइम एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन. ए ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट MCQ, द डेलिब्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज अप्रोच फॉर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर इज नोन एज. कि डेलिब्रेट और ऑर्गेनाइज अप्रोच जो है प्रोवाइड की जाए नर्सिंग केयर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नर्सिंग प्रोसेस. बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज नॉट ट्रू. इंट्राडर्मल के रिगार्डिंग कौन सी जो है ट्रू नहीं है. इंजेक्ट इनटू डीप मसल्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है डीप मसल्स में इंजेक्ट नहीं की जाती, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट MCQ, इंजेक्शन गिवन इनटू अपर लेयर ऑफ स्किन एंड यूज फॉर स्किन टेस्ट इज इंट्राडर्मल. ये जो है MCQ करेक्ट है, इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट वन. कि अपर लेयर ऑफ स्किन में जो इंजेक्शन दी जाती है किसी भी स्किन टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्राडर्मल. द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ स्टूल इज कॉल्ड. तो फ्रेंड्स इसमें क्या जा रहा है, इनएबिलिटी हो जाना, एलिमिनेशन ऑफ स्टूल की एलिमिनेशन को कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फीकल इनकंटिनेंस. सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फीकल इनकंटिनेंस. इसमें क्या हो जाता है, एलिमिनेशन ऑफ स्टूल जो है उसके कंट्रोल की, मतलब उसको जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेस. इनमें से कौन सा जो है फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर है स्ट्रेस का. फ्रेंड्स हार्ट रेट इंक्रीजेस, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन. तो फ्रेंड्स हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना ये जो है फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर है स्ट्रेस का. नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्यूटेनियस स्टिमुलेशन टेक्निक. सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन में है मसाज, बी ऑप्शन में है इमोबिलाइजेशन, सी ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड, डी ऑप्शन है एक्यूप्रेशर. सो फ्रेंड्स कौन सा जो है क्यूटेनियस स्टिमुलेशन टेक्निक नहीं है, इमोबिलाइजेशन. ये जो है क्यूटेनियस स्टिमुलेशन टेक्निक नहीं है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज नॉट ट्रू. सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है. फ्रेंड्स ए ऑप्शन में ऑन दी 0.5 to 1 ml इज गिवन, ये भी करेक्ट है. बी ऑप्शन में गिवन एट 45 डिग्री एंगल. फ्रेंड्स सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है 45 से 90 डिग्री तक दी जा सकती है. नेक्स्ट है गिवन एट 25 डिग्री एंगल, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है. डी नंबर है इंसुलिन इज आल्सो गिवन सबक्यूटेनियसली, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है.
सो कौन सी जो है नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है स्टेटमेंट सबक्यूटेनियस के रिगार्डिंग। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, गिवन एट 25 डिग्री एंगल, क्योंकि 25 डिग्री ए एंगल पे नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ए ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर रूट इज फास्टर देन इंट्राविनस, बी है इंट्राविनस रूट इज लोवेस्ट रूट, इंट्राविनस रूट इज फास्टर देन इंट्रामस्कुलर, ओरल रूट इज फास्टेस्ट रूट। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी नंबर, इंट्राविनस रूट जो होता है वो फास्टर होता है इंट्रामस्कुलर से। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नर्सिंग डायग्नोसिस इज रिलेटेड टू केयर वाइल मेडिकल डायग्नोसिस इज रिलेटेड टू। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो केयर से रिलेटेड होती है, जबकि मेडिकल डायग्नोसिस जो है वो बोथ केयर्स एंड क्योर दोनों से रिलेटेड होती है। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का करेक्ट ऑर्डर क्या है। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन, क्योंकि पहले जो असेसमेंट आती है, फिर डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। Next MCQ, the type of constipation in which client believe themselves to be constipated even though they are not। इस पर कहा जा रहा है वो कौन सी कॉन्स्टिपेशन की टाइप होती है जिसमें क्लाइंट को ये यकीन होता है कि उसको जो है कॉन्स्टिपेशन है जबकि उसको होती भी नहीं है। तो फ्रेंड्स उसको जो है बोला जाता है सूडो कॉन्स्टिपेशन। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मोस्ट कन्वीनियंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड। मोस्ट कन्वीनियंट मतलब ईजी रूट जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग का वो है ओरल। So friends, next MCQ, the act of double checking or verifying data to confirm that it is accurate and factual, तो उसे हम क्या बोलेंगे, validation of data। Next MCQ, amount of urine output less than 400 ml in 24 hours is called oliguria। क्योंकि जब अमाउंट जो है 400 ml से कम हो यूरिन की 24 आवर्स में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट MCQ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट में होती हैं, उनमें ये सारे ऑप्शन आते हैं, एक्सेप्शन बतानी है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है आर्टरियल ब्लड प्रेशर फॉल्स, पल्स रेट डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज। ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये होती हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट में। सो एक्सेप्शन बतानी है, तो एक्सेप्शन क्या क्या है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज। तो ये जो है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट में नहीं होता। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट MCQ, एट विच एज पर्सन बिलीव दैट डेथ इज रिवर्सिबल टेम्पररी डिपार्चर और स्लीप। कौन सी एज पे जो है पर्सन जो है बिलीव करता है कि डेथ जो है वो रिवर्सिबल है या फिर टेम्पररी डिपार्चर होता है या फिर उसे हम स्लीप भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स कौन सी एज में ये बिलीव होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, इन्फेंसी टू 5 ईयर एज। नेक्स्ट MCQ, अ नर्स इज परफॉर्मिंग अ स्लीप असेसमेंट ऑन अ पेशेंट बीइंग ट्रीटेड फॉर स्लीप डिसऑर्डर। एक पेशेंट है जो कि स्लीप डिसऑर्डर के लिए जिसको ट्रीट किया जा रहा है और नर्स जो इसकी असेसमेंट कर रही है, तो असेसमेंट के दौरान ही वो पेशेंट जो है सो जाता है इन द मिडिल ऑफ कन्वर्जेशन। तो नर्स जो है क्या सस्पेक्ट करेगी, कौन सा डिसऑर्डर। सो ए ऑप्शन है REM बिहेवियर डिसऑर्डर, बी ऑप्शन है नार्कोलेप्सी, सी ऑप्शन है न्यूरेसिस, डी ऑप्शन है स्लीप एपनिया। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नार्कोलेप्सी। नेक्स्ट MCQ है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप अकर्स अबाउट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो होती है वो मतलब कितनी % होती है। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 70 to 80%। नेक्स्ट MCQ, अ पेशेंट हु डिस्क्राइब हिज पेन एज 7 ऑन अ स्केल ऑफ 10 इज क्लासिफाइड एज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। सो फ्रेंड्स अब एक पेशेंट है जो कि पेन स्केल पे 7 पे जो है बता रहा है कि मेरा पेन 7 तक है, तो 7 जो है वो किसको क्लासीफाई कर रहा है, 0 to 10 स्केल में किसको क्लासीफाई कर रहा है, नॉन पेन को, माइल्ड पेन को, मॉडरेट पेन को, सीवियर पेन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सीवियर पेन, क्योंकि फ्रेंड्स 7 से लेकर 10 तक जो होती है वो सीवियर पेन में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 जो है वो सीवियर पेन में आएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट MCQ है, विच थ्योरी ऑफ पेन assert that non-painful input can close the gates to painful input, preventing pain sensation from reaching the central nervous system। सो फ्रेंड्स ये जो है कौन सी थ्योरी में आता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, गेट कंट्रोल थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नॉन रैपिड आई मूवमेंट। कौन सी जो है नॉन रैपिड आई मूवमेंट के रिगार्डिंग ट्रू है स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स इसका ए नंबर ऑप्शन है, स्लीपर्स हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट ड्रॉप्स, बी ऑप्शन है, यूजुअली ड्रीम टेक्स प्लेस इन दिस स्लीप, सी है, ब्रेन इज हाईली एक्टिव, डी है, आल्सो कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्लीप। सो फ्रेंड्स ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है नॉन रैपिड आई मूवमेंट के रिगार्डिंग,
कि स्लीपर्स का हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो ड्रॉप हो जाता है। बाकी बी, सी और डी ऑप्शन जो है वो रैपिड आई मूवमेंट की ट्रू मतलब रैपिड आई मूवमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, जबकि नॉन रैपिड आई मूवमेंट के रिगार्डिंग जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 58 नंबर है कोपिंग में बी डिस्क्राइब एज। कोपिंग जो है किसी चीज़ को फेस करना, किसी प्रॉब्लम को फेस करना। सो फ्रेंड्स इसके लिए जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डीलिंग विथ चेंज। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट नहीं है नर्सिंग डायग्नोसिस का। सो फ्रेंड्स नर्सिंग डायग्नोसिस के 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन और सिम्टम। सो फ्रेंड्स पेशेंट जो है वो खुद जो है कंपोनेंट नहीं है नर्सिंग डायग्नोसिस का, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। लास्ट एमसीक्यू है कॉन्स्टिपेशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर इमोबिलाइज पेशेंट बिकॉज ऑफ। कॉन्स्टिपेशन जो है कॉमन प्रॉब्लम है इमोबिलाइज पेशेंट के लिए जो कि चल नहीं सकते, एक जगह पे हैं, इमोबिलाइज हैं। तो फ्रेंड्स क्यों है, बिकॉज ए ऑप्शन इज करेक्ट मैन, क्योंकि डिक्रीज हो जाती है उनकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड पोजिशनल डिस्कम्फर्ट होती है, तो इसलिए उनको जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे एमसीक्यू जो है एंड होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।